छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद होती है। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता है। इस समय मराठा साम्राज्य कई दुश्मनों से घिरा हुआ था। संभाजी महाराज को अपने ही दरबार के कुछ सरदारों और मंत्रियों के षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। उनकी सौतेली मां सोयराबाई चाहती थीं कि उनका पुत्र राजाराम राजा बने, लेकिन संभाजी महाराज अपने अद्वितीय साहस और प्रजा के विश्वास के कारण सिंहासन पर बैठते हैं। संभाजी महाराज का व्यक्तित्व। संभाजी महाराज बचपन से ही बुद्धिमान, निर्भीक और साहसी थे। वह संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी जैसी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने कई युद्धों में अपने शौर्य और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। फिल्म में संभाजी महाराज के चरित्र को एक तेजस्वी, साहसी और न्यायप्रिय राजा के रूप में दर्शाया गया है। वह न केवल तलवार चलाने में निपुण थे, बल्कि कुशल कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार भी थे। संभाजी महाराज के शासनकाल में मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर चढ़ाई की थी। औरंगजेब की इच्छा थी कि मराठा साम्राज्य को मिटाकर पूरे भारत पर मुगलों का शासन स्थापित किया जाए। संभाजी महाराज ने औरंगजेब की विशाल सेना का मुकाबला करने के लिए गनिमी कावा, छापामार युद्ध नीति अपनाई। इस नीति के तहत मराठा सैनिक दुश्मन पर अचानक हमला करते और फिर जंगलों और पहाड़ों में छिप जाते। फिल्म में बुरहानपुर पर किए गए उनके प्रसिद्ध हमले को बड़े भव्य तरीके से दिखाया गया है। इस युद्ध में संभाजी महाराज ने मुगलों के खजाने को लूटकर मराठा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत की थी। फिल्म में उनके जीवन के पारिवारिक संघर्षों को भी दिखाया गया है। सोयराबाई के षड्यंत्र, अपने ही दरबार के सरदारों की धोखेबाजी और राज्य के भीतर आपसी फूट ने उन्हें कई बार मानसिक आघात पहुंचाया। संभाजी महाराज के विश्वासपात्र कवि कलश और येसुभाई ने हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया। कवि कलश एक विद्वान थे जो हमेशा संभाजी महाराज को सलाह देते थे। येसुभाई एक आदर्श पत्नी थी जिन्होंने न केवल पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई, बल्कि संकट के समय राजनीतिक निर्णयों में भी सहयोग दिया। फिल्म का सबसे भावुक और प्रभावशाली हिस्सा उनके बलिदान का दृश्य है। औरंगजेब की सेना ने मराठा सरदार गणोजी शिर्के के विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज को पकड़ लिया। संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उनसे इस्लाम धर्म अपनाने को कहा, लेकिन संभाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। उन्होंने अत्याचार सहते हुए भी अपनी मराठा अस्मिता और हिंदू धर्म की रक्षा की। औरंगजेब ने 40 दिनों तक उन पर अमानवीय अत्याचार किए। उनके अंग काटे गए, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी। उनका बलिदान मराठा साम्राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। यह फिल्म न केवल इतिहास प्रेमियों को, बल्कि हर उस भारतीय को देखनी चाहिए जो अपने देश के गौरवशाली अतीत को जानना चाहता है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी।